अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व गौसना व ग़ियासना व मलजाना व मअवाना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन और आखिरी जुम्मा, जिसे जुम्मातुल विदा कहा जाता है, वो बाबरकत घड़ियाँ, वो बाबरकत लम्हात हमसे रुखसत हो रहे हैं कि जिनमें अल्लाह करीम ने हर चीज़ में बरकत डाल दी थी। रिज़्क़ में बरकत, वक्त में बरकत, खुशू और खुजू में बरकत, इंसान के हर मामले में अल्लाह ने वुसअतें पैदा फरमा दी थी। और ये अल्लाह करीम का एक ख़ास करम है इस उम्मत पे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से, आपके वसीले से इस उम्मत को अल्लाह ने कुछ दिन ऐसे अता किए हैं, कुछ लम्हात ऐसे अता किए हैं, कुछ जगह ऐसी अता की हैं कि जिनकी वजह से और जिन औक़ात में थोड़ी मेहनत करके ये उम्मत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती है। उन्हीं अय्याम में से रमज़ान का महीना भी है कि रमज़ान के महीने में इंसान मेहनत थोड़ी करता है, लेकिन सिला उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आम इबादत का जब अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाए, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाए, नफली इबादत को फ़र्ज के बराबर कर दिया जाए, कोई भी नेकी उसका अजर बढ़ा दिया जाए, और फिर सिर्फ ये नहीं कि अजर बढ़ाया, साथ आसानी ये पैदा कर दी कि शैतान को भी कैद कर दिया, ताकि नेकी करने के लिए आसानी रहे। ये सारी सहूलियात अल्लाह करीम ने पूरा महीना इस कौम को अता की है।
पहली कौमें गुजरी हैं, गुनाह उनसे भी होते थे, गुनाह इनसे भी होते हैं, मगर हुजूर के सदके फ़र्क ये है कि वो गुनाह करने के बाद शक्लें बिगाड़ के बैठ जाते थे। कोई बंदर बन गए, कोई सूअर बन गए, किसी पे आग बरसी, किसी पे पत्थर बरसे। मगर ये उम्मत गुनाह करने के बाद ऐसे अजाबों से फिर भी महफूज है हुजूर के सदके। पहली उम्मतों में ये तो होता था कि गुनाह हो गया है तो अब तौबा कैसे होगी। इस तरह हमारी तरह ज़बानी कलामी उनकी तौबा नहीं होती थी। भाई हम कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दे, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, एक दिन वादा करते हैं, फिर वही गुनाह, फिर वही रविश, फिर वही तरीका। लेकिन जिस वक्त कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह हुजूर के सदक़े में उसको कबूल फरमा लेता है। पहली कौमों के लिए ये आसानी भी नहीं थी। ये सारी सहूलियात अल्लाह करीम ने हुजूर के तोफ़ैल हमें अता की हैं कि थोड़ी सी बात, थोड़ी सी तगोदो, थोड़ी सी कोशिश के बाद इंसान अपने नामा अमाल को दुरुस्त कर सकता है। इंसान शर्मसारी के आंसू से अपने गुनाहों की मैल को ख़त्म कर सकता है। मगर ये एजाज़ सिर्फ इसी उम्मत के पास ही है। पहली उम्मतों के पास ये सब कुछ नहीं था। और बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। रब ने फरमाया, है लोगों, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, लौटो, पलटो वापस अपने मालिक की तरफ। तौबतन नसूखा, और तौबा करो तो फिर पक्की तौबा करो। जिस वक़्त किसी गुनाह को तर्क करने का फैसला कर लो तो फिर तर्क कर दो। ये नहीं कि आज एक गुनाह को तर्क करने का फैसला किया, उलमा से सुन लिया, जनाब रमज़ान में तौबा करते हैं तो रमज़ान में कर ली, जुमे को तौबा करते हैं तो जुमे को कर ली, ईद को तौबा करते हैं तो ईद को कर ली। और ये तौबा कर ली और जो ही वो वक्त गुजर गया तो फिर पुराना हिसाब शुरू कर दिया। भाई पिछला जिस तरह कर्जा चुकाना था चुका दिया है, अब नया सिलसिला शुरू करते। और मैं नहीं, पक्की तौबा करो, पक्की तौबा करो। उलमा फरमाते हैं, फरमाया एक उसूल बिल्कुल पक्का है, फैसला खुद करें कि हम किस खाते में हैं। फरमाया एक उसूल बिल्कुल पक्का है कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो गुनाहगार को जरूर बख्शता है और गुनाहगार की बख्शिश है, लेकिन गद्दार की बख्शिश नहीं है। गुनाहगार और गद्दार के अंदर फर्क होता है। गुनाहगार वो होता है कि जिससे गुनाह सरजद हो जाता है। गद्दार और बागी होता है कि जो जानते बूझते हुए कानून को तोड़ के रख देता है। इसलिए उलमा ने फरमाया गुनाहगार के लिए बख्शिश है, गद्दार के लिए बख्शिश नहीं है। और जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक कायम रखता है, वो हर काम करते हुए से पहले सोचता है कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक है या गलत है। हालांकि नेचर इंसानी को बयान करती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में दो मफहूम इकट्ठे किए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम की एक सरिश्त है, एक फितरत है कि ये रजता नहीं है। दुनियावी लालच इतना आ जाता है इसमें, ये रजता नहीं है। आज कुछ है, कल ज्यादा आ गया, उससे अगले दिन कहता है और ज्यादा हो।
हत्ता कि हुजूर ने फरमाया अगर इसके पास एक वादी हो सोने की भरी हुई, पूरी वादी सोने की हो, तो ये कहता है एक और भी होनी चाहिए। फरमाया अगर इसके पास 2 वादियां सोने की आ जाएं तो ये कहता है एक और भी होनी चाहिए। यानी सोने की वादियां भी अगर इसके पास आ जाएं तो तब भी इसकी तमन्ना पूरी नहीं होती, ये रजता नहीं है, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और आगे मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके पेट को अगर कोई शय भर सकती है तो वो कब्र की मिट्टी जाके भरेगी। जिस वक्त इंसान कब्र में पहुंच जाएगा तब जाके इसकी ये तमन्ना कहीं ख़त्म होगी, वरना जितना बूढ़ा होता चला जाता है इतनी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं। और आगे आखिरी अल्फाज हुजूर ने जो बयान फरमाया अल्लाह तौबा उसी की कबूल करता है जो तौबा करता है, उसी पे अल्लाह अपना फजल फरमाता है जो तौबा करता है। अगर कोई बंदा अपने मन से बारगाह इलाही में हाजिर हो जाए और वो तौबा करे और ये अर्ज कर दे कि मालिक मुझसे गुनाह हुआ है, गलती हुई है, सरजद हुआ है, ये गलती मुझसे खता हो गई है, माफ़ फरमा दे, और फिर वादा करे कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, तो दिल की कैफियत से मालिक आगाह है, मालिक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने तौबा की है और उनकी तौबा को अल्लाह ने कबूल भी किया है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे गलती सरज़द हो गई हुजूर के दौर में, और गलती ये सरज़द हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पे जा रहे थे और वो मौसम ऐसा था जब फसलें पक रही थी। अब आज का मौसम है, गंदम तैयारी पे है और ज़मींदारों से बंदा कहे भाई आप निकलें आज फलां काम के लिए, तो कौन घर से निकलता है? खजूरें पक रही थी, फसलें पक रही थी, बाग बिल्कुल तैयार हो रहे थे। इस मौसम के अंदर आर्डर आ जाता है अल्लाह रसूल की तरफ से कि निकलो रब की रास्ते में जिहाद के लिए। और सदके जाइए सहाबा के, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं जाते। ये जो 3 पीछे रह गए थे, ये रह सुस्ती की वजह से गए थे, जिनमें काब बिन मालिक भी थे। सुस्ती हो गई भाई, चलो ये लोग आज जा रहे हैं, हम कल चले जाएंगे, कुछ पैदल जा रहे हैं, हम सवारियों पे जाएंगे, हम पीछे से मिल लेंगे। और इस सुस्ती के अंदर हुआ ये कि ये रह ही गए। वहां पे भी बात चली तो सरकार ने पूछा भाई काब बिन मालिक नजर नहीं आए, तो किसी ने कहा वो नहीं आए होंगे, लेकिन कोई वफादार भी होते हैं, कहा या रसूलल्लाह रहने वाला बंदा तो नहीं था, कोई मसला हो गया होगा, वरना पीछे रहने वाला बंदा तो नहीं था। भारत सरकार को इस बात का बड़ा, आपको ये बात उनकी अच्छी न लगी, तकलीफ हुई हुजूर को कि ये लोग मैदान जिहाद में क्यों नहीं आए। जिस वक़्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे, हुजूर वापस तशरीफ़ लेके आए, तो ये 3 तो वो सहाबा थे ना जिनमें काब बिन मालिक सर फहरिस्त नज़र आते हैं, बाकी मुनाफिकीन भी बहुत सारे थे। और मुनाफिकों की एक बड़ी पक्की निशानी है, ये चरब ज़बान बड़े होते हैं, बात से बात, ये अब सच्चा बंदा एक मरतबा बात करके ख़त्म कर देता है, और ये लोग चरब ज़बानी में अगले के दिमाग की खिचड़ी पका के रख देते हैं सिर्फ अपने उस झूठ को साबित करने के लिए। ये मुनाफिकीन की एक खास अलामत और निशानी इस चरब ज़बानी के अंदर, भाई अगला बंदा झूठ को भी सच साबित समझे। तो इन्होंने क्या किया, जो ये सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे तो ये मुनाफिकीन का टब्बर वहां इकट्ठा हो गया बताने के लिए भाई हम नहीं आए, मैं बीमार था, मेरा फलां बंदा बीमार था, मुझे ये मजबूरी थी, मुझे ये मजबूरी थी। अपनी अपनी बातें बताते और साथ ऊपर से हलफ भी उठाते चले गए। लेकिन वो ज़ात तो वो ज़ात थी जिनको अल्लाह ने खातमुल अंबिया बनाया है। हुजूर इनके उधर को कबूल करते चले गए।
यानी खुद ही सरकार को पता था भाई इनके लिए आर्डर आएगा। जब काब बिन मालिक हुजूर के सामने आए और ये दिल में ईमान रखते थे, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में काब बिन मालिक पहुंचे, उस वक़्त कैफियत ही बदल गई। इन्होंने आके एक ही बात की, या रसूलल्लाह कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ सुस्ती हो गई। कोई मजबूरी नहीं थी, जिस तरह बाकी बहाने बना रहे थे। काब बिन मालिक कहते हैं मुझे दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि कोई बहाना कर दो, छूट जाओगे। उसने कहा दुनियादार नहीं है, ये परवरदिगार के यार है, यहां बहाना नहीं चलेगा, न चलाना चाहता हूं। अल्लाह रसूल की बारगाह में कौन सा बहाना है? दुनिया के सामने तो लोग बहाने बनाए, अल्लाह और उसके रसूल का मामला जब आ जाए तो फिर कैसे बहाना चलेगा? वहां तो बहाना नहीं चल सकता। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बहाने नहीं चला। काब बिन मालिक कहते हैं मुझे मशवरा तो दिया गया कि आप बहाना कर जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हुजूर की बारगाह में कैसे बहाना होगा। कहते हैं मैं सरकार की बारगाह में गया, अर्ज किए या रसूल अल्लाह, इरादा ये था एक दिन आप जाएंगे, आपका लश्कर जाएगा, दूसरे दिन हम पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन पहुंच जाएंगे, लेकिन हमसे सुस्ती हो गई। बस सुस्ती की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, ये मेरी गलती है। अब आपका फैसला है, जो आप फरमाएं। जब ये खुली किताब हुजूर की बारगाह में रखी, मेरे करीम ने फैसला दे दिया, फरमाया मैं भी काब से बात नहीं करूंगा, मेरा कोई सहाबी भी नहीं करेगा। हजरत काब बिन मालिक को लोगों ने कहा, हमने कहा था बहाना बना लो, तुमने ये क्या किया? हुजूर ने बोलना छोड़ दिया है, सिद्दीक अकबर ने बोलना छोड़ दिया है, फारूक आजम ने बात करना छोड़ दी है, उस्मान गनी ने बात करना छोड़ दी है, मौला अली ने बात करना छोड़ दी है, कोई सहाबी बात करने के लिए तैयार नहीं। काब बिन मालिक कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने सच बोला है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। हजरत काब बिन मालिक के लिए ये जिंदगी, ये हदीस मुबारका जहां भी आपको मिलेगी, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, इंतहाई तवील हदीस है। ये हदीस पढ़ने के बाद एक बंदा मोमिन हमेशा के लिए ये फैसला कर ले, भाई अल्लाह रसूल की बारगाह में तुमने कभी दो नंबर बात नहीं करनी, वहां सारी बातें पता होती है, सच बोलोगे मालिक भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं अब मेरी कैफियत और हो गई, शहर मदीना मेरा शहर है, मैं शहर मदीना का वासी हूं, लेकिन यहां अजनबी हूं। अजनबी कैसे? कोई बात ही नहीं करता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, मैं नमाज के पढ़ने के लिए उसी मस्जिद नबवी में जाता हूं जहां सैकड़ों सहाबा नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाता। हत्ता कि कभी कभी ऐसा भी होता, सरकार मुसल्ले पे तशरीफ फरमा होते, मैं जाके कोने में नमाज के लिए खड़ा होता और मैं पढ़ नमाज रहा होता, लेकिन मैं कल अखियों से हुजूर की तरफ देख रहा होता। मैं ये चेक करना चाहता था आया करीम की तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं, क्योंकि मोहब्बत की अलामत ये होती है ज़ाहिरी तौर पे अगर बोल ख़त्म भी कर दिया जाए, दिल के राब्ते वहाँ कायम होते हैं। कहते हैं मुझे उस वक़्त सुकून मिल जाता जब मेरी कन अखियाँ हुजूर की तरफ जाती, मैं देखता करीम मुझे देख रहे होते, लेकिन जो मैं हुजूर की तरफ देखता हुजूर नजरें मोड़ लेते। मेरी ये कैफियत गुजरती गई, चंद दिन गुजरे, भाई नहीं बुलाते, रिश्तेदार नहीं बुलाते, हुजूर के यार नहीं बुलाते, हर कोई मुझसे मुंह मोड़ गया, मैं मदीने में तन्हा रह गया, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगला पैगाम करीम की तरफ से आया, मेरे नबी ने नया पैगाम भेज दिया, फरमाया काब बिन मालिक बीवी भी साथ नहीं रख सकते, अपनी ज़ौजा को भी साथ नहीं रख सकते। मैंने सवाल कर दिया, मेरे करीम से पूछिए
मुझे बताइए या रसूल अल्लाह, तलाक देनी है या वालिदैन के घर भेजना है? मेरे करीम ने फरमाया सिर्फ मेक के भेजो, तलाक नहीं देनी। यानी काब बिन मालिक को यह भी पैगाम मिल गया कि बीवी को भी घर में नहीं रखना। लेकिन सहाबी का ईमान देखिए, या रसूल अल्लाह अगर आर्डर हो तलाक का तो तलाक देंगे, लेकिन करीम ने फरमाया तलाक नहीं देनी, सिर्फ मेक के भेज देना है। हजरत काब बिन मालिक ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मेक के रवाना कर दिया। अकेले अकेले दिन गुजरते चले गए। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना गुजर गया। कहानी आगे बढ़ती गई। लोगों ने मुझे कहा अब तो तन्हा हो गया हो। बात घर से निकली मोहल्ले में गई, मोहल्ले से निकली शहर में गई, शहर से निकली बाहर निकल गई। हत्ता के कहते हैं सबसे ज्यादा दुख मुझे उस दिन हुआ जिस दिन गैर मुस्लिम हुक्मरान की तरफ से मुझे पैगाम आ गया। एक काफिर ईसाई हाकिम की तरफ से मुझे पैगाम आ गया, काब बिन मालिक तुम पहलवान हो, तुम मैदान के बंदे हो, तुम तलवार चलाना जानते हो, तुम्हारे अंदर कुव्वत है, तुम्हारे अंदर मर्दानगी है, तुम्हारे नबी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है, तुम वहां बेबसी की जिंदगी ना गुजारो, मेरे मुल्क में आओ, मैं तुम्हें ओहदा देता हूं, मैं तुम्हें मनसब देता हूं, तुम बड़ों वाली जिंदगी गुजारो, किसी ओहदे पे फायद हो जाओ। काब बिन मालिक कहते हैं ये खत आया मेरी तरफ, जो ही मैंने ये खत पढ़ा फौरन मैंने आग के अंदर डाला, अल्लाह की बारगाह में गया, या बारी ताला मेरा कौन सा कसूर है कि जिसकी वजह से मुझे इस आलम से गुजारा जा रहा है, या बारी ताला मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मैं रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं करना चाहता। कहते हैं मैं तड़प गया अल्लाह की बारगाह में, मैं रोया, बारी ताला मुझे क्या कसूर मुझसे हो गया कि आज गैर मेरी तरफ ये पैगाम भेजने लगे। दुनिया ये समझने लगी है कि शायद मैं अपने नबी का वफादार नहीं हूं, शायद मेरे अंदर कोई ऐसा मसला है, मेरा नबी मुझसे राजी नहीं है। ऐ बारी ताला मेरी गलती माफ कर, तू अपने महबूब की तरफ पैगाम भेज, क्योंकि अब काफिर मुझे ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ आओ। बारी ताला मैं उधर नहीं जाना चाहता, करम नवाजी फरमा, मेरा जो कसूर है तू माफ फरमा। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं मैं तड़पा, मैं रोया अल्लाह की बारगाह के अंदर। जब मैं रोता रहा कुछ दिन गुजरे, 50 दिन मुकम्मल हुए, सुबह का टाइम था, करीम के ऊपर जिब्राइल अमीन आयात लेके आए और अल्लाह करीम ने फैसला कर दिया महबूब तेरे इन 3 सहाबा की हमने तौबा कबूल कर ली है। बाज बंदे तौबा करते हैं, कहते हैं फौरन कबूल भी अब भी हो, गुनाह करते करते जिंदगियां गुजर गई, साफ कराते हुए कहते हैं बस लम्हा लगे हम साफ शफाफ हो जाएं। वो उस इंतजार की, उस शिद्दत की भट्ठी से गुजरना नहीं चाहते जिससे गुजर के बंदा पाक होता है। काब बिन मालिक कहते हैं मेरी तौबा जब मालिक ने कबूल की, उसने आयात नाजिल फरमाई। आयात नाजिल हुई तो नहीं समझ आई भाई इन लोगों को मेरे पीछे किसने लगाया है। बड़ी दुनिया आई मिलने के लिए, मस्जिद नबवी के अंदर करीम ने बुलाया, हम हाजिर हुए। उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके गले से लगाया, मेरे करीम ने इस्तकबाल फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदे जां फिजा सुनाया, काब बिन मालिक तेरी तौबा को मालिक ने कबूल कर लिया है, अल्लाह करीम ने कबूल किया है। 50 दिन इंतजार की भट्ठी से गुजरने के बाद
काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुनिया के अंदर बहार आ गई, कैफियत बदल गई। कहते मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन ये 50 दिन थे कि जिनके अंदर मेरे यारों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मेरे करीम ने मुझसे बात करना छोड़ दी। और उनमें से भी सख्त तरीन दिन वो था जिस दिन एक गैर मुस्लिम हाकिम की तरफ से पैगाम आ गया था, हम तुम्हें मनसब देना चाहते हैं, तुम वहां से आओ, हमारी फौज के अंदर आ जाओ। कहते हैं दुनिया इस्लाम के मुखालिफ क्यों जाती है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के ऊपर भी वार करने के लिए लोगों ने ये सारे तरीके अपनाए और इस्तेमाल किए, लेकिन वो साबित कदम रहे। अल्लाह ने भी कबूल किया, रसूलुल्लाह ने भी कबूल किया। हम क्या करते हैं? हमारी क्या हालत होती है? हम दीन के एक पहलू के ऊपर भी पूरे खड़े नहीं हो पाते। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सूली का फंदा लटक रहा था। इसका मतलब है कुछ दिनों के बाद मौत है, यहां पे तुम्हें लटका दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। खुबैब बिन अदी कोई अपनी आखिरी तमन्ना और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आखिरी तमन्ना ये है, मैं 2 रकत नफल पढ़ना चाहता हूं। आखिरी ख्वाहिश। रसूलुल्लाह का गुलाम कहता है मैं 2 रकत नफल पढ़ना चाहता हूं, बस ये आखिरी तमन्ना है मेरी, ये आखिरी ख्वाहिश है। क्यों? कि उन्हें पता था भाई दीन क्या है, दीन की अहमियत क्या है। आज हमारे पास 1000 बहाने, मैं बीमार, रोज़ा नहीं रख सकता, मैं बीमार, तरावी नहीं पढ़ सकता, मैं बीमार, खड़े होके नहीं पढ़ सकता। अल्लाह करीम ने फिर क्या दिखाया? तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सिर्फ एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क को आप देख लीजिए। लोगों ने कहा हम बीमार हैं, हम खड़े होके कुरान नहीं सुन सकते, पूरे मुल्क के अंदर खड़े होके आटे के थैले लेने पड़े। इस साफ में खड़े ना हुए, उस साफ में ये खड़े हुए। एक साफ में अगर ये ना खड़े हो सके, कोई सीएनजी की लाइन में खड़ा है, कोई पेट्रोल की लाइन में खड़ा है, कोई बैंक की लाइन में खड़ा है, कोई आटे की लाइन में खड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, जलील और ख्वार होके आ रहा है। क्यों? कौम ने समझा हम 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकते। अल्लाह करीम ने फरमाया तुम होते कौन हो कि मेरा कुरान सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो। अगर कौम इज्तिमाई तौर पे तौबा नहीं करती, ये यकीन जानिए अब भी अगर कोई निज़ाम कायम है, ये उन लोगों के सदके कायम है जो बारगाह इलाही में रजू करते रहते हैं। वरना अपनी इक्तदार पे, अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे और अपने जोरे बाजू पे नाज करने वाले अब भी जलील हैं, फिर भी जलील होंगे। रब्बे करीम ने ये हुजूर के सदके इस उम्मत के लिए ये आसाइशें पैदा कर दी हैं, और उम्मत अभी तक इसमें है भाई शायद हमारे लिए आसानियां हुक्मरान पैदा करेंगे और लोग पैदा करेंगे। रमजान का महीना गुजर गया और हमने अल्लाह के तरफ कितना रुजू किया, हर बंदा खुद जानता है। कितने बहाने हमारे पास थे, कितने हमने तरीके इस्तेमाल किए, और अल्लाह के घर से दूर रह के क्या क्या हमने कमाया है। वो लोग भी हैं, रमज़ान तो रमज़ान रहा, गैर रमज़ान में भी रातें याद इलाही से आबाद थी। ये एक रस्म नहीं है तौबा। तौबा हकीकत में अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने का नाम है, दिल के कनेक्शन का नाम है कि बंदा अपने दिल का ताल्लुक अपने मालिक से जोड़े और उसे पता हो कि जब मेरा राब्ता अपने रब के साथ है फिर उससे ज़्यादा ताकतवर भी कोई नहीं, उससे ज़्यादा सखी भी कोई नहीं, सारी आसाइशें वो पैदा कर सकता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक आखिरी दिन और आखिरी जुमा, और जितने रमज़ान में बंदे बख्शे जाते हैं ना, उतने सिर्फ इस एक रात में बख्शे जाते हैं जो आने वाली है।
जो रात आने वाली है ये पूरी बख्शिश की रात है, लेकिन कौम का मिजाज क्या है? कौम का मिजाज क्या है भाई? इस रात को तो वैसे ही ऐसे गुजारते हैं जैसे अब तक ये सारे जो है ना बंधे हुए थे। नमाज ईद को रस्मन लेते हैं, जबकि नमाज ईद ऐसी नमाज है कि उस दिन के अंदर कौम की बख्शिश की जाती है। नमाज ईद इतनी अहम नमाज है और कौम के लिए अल्लाह करीम ने ये सारी आसाइशें पैदा कर दी हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह रमज़ान बेध्यानी में गुजार गए, इसी तरह ईद भी गुजार जाएंगे। उल्टे काम करती हुई हमें कोई शर्म नहीं आती, गैर शरई उमूर करती हुई कोई शर्म नहीं आती, शरीयत का काम करती हुई हमें शर्म आती है। अल्लाह करीम हम सब के ऊपर अपना फजल व एहसान फरमाए और रब्बे करीम आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हमारे हाल के ऊपर अपना फजल व एहसान फरमाए, हमारे मुल्क के ऊपर अपना फजल व एहसान फरमाए, हमें गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए।